अपना हाथ उठाए मेरे साथ कहें, खुदा पा खुदा तेरे कलाम की समझ तेरी तरफ से हम सबको मिले और तेरा कलाम हमें रहनुमाई दे, यीशु नाम से आमीन। दुआ में कमी करने का मतलब है कि खुदा से रिश्ता कम करना, खुदा के साथ अपनी मोहब्बत को कम दिखाना, और दुआ का नाम ही मसीह के साथ मोहब्बत, खुदा के साथ मोहब्बत को का इजहार है। खुदा कलाम में से कुछ बातें अब तक पहुंचाना चाहूंगा। सबसे पहले लिखी गई बाइबल मुकद्दस की किताब अय्यूब की किताब। जिक्र है इंसान की हालत का। हम सब जो यहां पे मौजूद हैं, किसी न किसी साल के अंदर नहीं होंगे। बाइबल मुकद्दस अय्यूब की किताब उसका 7वां बाब 9वीं आयत, खुदा कलाम फरमाता, जैसे बादल फटकर गायब हो जाता है, वैसे ही जो कब्र में उतरता है फिर कभी ऊपर न आएगा, वो अपने घर को ना लौटेगा और उसकी जगह उसे ना पहचानेगा। जो कब्र में उतर जाता है वो अपने घर वापस ना लौटेगा, चाहे जितना मर्जी खूबसूरत घर क्यों ना हो, जितनी अच्छी मर्जी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, वो अपने घर को फिर वापस ना लौटेगा। किस तरह? जिस तरह बादल फटकर गायब हो जाता है। बादल को आप दोबारा नहीं देख पाते। ये अय्यूब की किताब में लिखा। क्यों अय्यूब की किताब में ऐसा लिखा? 14वां बाब अय्यूब की किताब उसकी पहली आयत, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है, वो साया की तरह उड़ जाता और ठहरता नहीं। 5वीं आयत, उसके दिन तो ठहरे हुए हैं, उसके महीनों की तादाद तेरे पास है और तूने उसकी हद्दों को मुकर्रर कर दिया है जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। जो कब्र में उतर जाता है वो वापस अपने घर ना लौटेगा, उसकी हद्दों को खुदावंद तूने मुकर्रर कर दिया है, वो उसको पार ना कर पाएगा, क्योंकि पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का किसी को इख्तियार नहीं कि अपनी रूह को रोक सके। बाज़ लोगों को अपने इल्म पे तकब्बर है, गरूर है, अपनी पोस्ट के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपनी मालियत के ऊपर, दौलत के ऊपर गरूर है कि मेरे पास ये, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। तो खुदा दी बंदी कलाम च कहती है कि बंदा ओह 2 दिन बीमार हो जाए, सारी वाह निकल जाती है, सारी गल्लां दूर हो जांदियां ने, हाए हाए बाज करन लग पैंदा है। तो कित्थे तेरा गरूर, कित्थे तेरा इलम? इहदा मैं इलम ते बरकत देने वाला कोई होर है, वो साडा खुदा है। हालेलुया, आमीन।
क्योंकि इंसान की तो हालत ये है कि वो तो बादल की तरह गायब हो जाता है, साया की तरह है, चलता फिरता है। उसकी हदों को खुदा ने मुकर्रर कर दिया है। और खुदावंद का बंदा खुदा के कलाम में कहता है, देख तूने मेरी उम्र बालिश्त भर की रखी है, मेरी जिंदगी तेरे हुजूर बेहकीकत। यकीनन हर इंसान अपनी बेहतरीन हालत में भी, चंगी तो चंगी सेहत विच भी बिल्कुल बेसबात है। दर हकीकत इंसान साया की तरह चलता फिरता, यकीनन वो फजूल घबराते, वो जखीरा करता है और पता नहीं किसे कौन लेगा। उच्चे महल चुबारे तेरे, बाहर तेनू विच उजाड़ा छोड़ अकेला आवन गए। एक बंदे दे बारे च दसदे ने, गरीब बंदा सी, आमदन घट सी, सोच ये सी कि घर वड्डा बनेगा, घर वड्डा बनेगा, मैं एडा वड्डा घर लवांगा, उत्थे तख्ती लवावांगा। पैसे नहीं जुड़ते पे, पैसे नहीं जुड़ रहे। एक दिन लंघदा पिया है जिथे नाम लिखते हैं कतबियां दे, कतबा अपने नाम की तख्ती का लिखवा के घर लैंदा है, शरीफ आगे जो कुछ भी लगा लो, और वो तख्ती अपने घर में रखता है सोच के साथ घर आवेगा, उत्ते बार तख्ती लगावांगा। वक्त लंघ गया, बंदा मर गया। घर वाले सफाई की थी, कई साल बाद उन्होंने ओदी नाम की तख्ती मिली, वो तख्ती चुक के ओदी कब्र ते ला के आ गए। इंसान सोचता है कि मैं शायद यहां पे सदा रहना है। खुदा कलाम से कहता कि तू तो साया की तरह है, तेरा वजूद एक साये की मानद है, बादल की तरह है, तेरा वजूद फट के गायब होने वाला है। तेरी बेहतरीन हालत में भी तू बिल्कुल बेसबात है, तेरी कोई ताकत नहीं है। तू जिसके लिए इकट्ठा करता है, तेनू ते भी नहीं पता ते वो लै किन्ने जाना है। तो अजीजों, खुदा कलाम में से आगे तो इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है, ऐ बनी आदम वापस लौटा। तो इंसान का दम निकल जाता है। अपनी अपनी हालत में देखो, केड़े गरूर च, केड़े तकब्बर च जिंदगी बसर की जा रही है। दाऊद ने मरने से पहले बड़ी तैयारी की, और हमारी तैयारी क्या है? तो इंसान को फिर खाक में मिला देता है, फरमाता है, बनी आदम वापस लौटा, क्योंकि तेरे तमाम दिन कहर में गुजरे, हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती। हमारी उम्र की मियाद 70 वर्ष या कुव्वत हो तो 80 वर्ष, 60 तो बाकी सारे टप्पे हुए, मेरी 60 होने वाली, 80 तो बाद टपना है। टप भी गया 85 हो सकती है, टप भी गया 90 हो सकती है। आखिर को गाड़ी ने मौत के खाई में गिरना। क्यों? इसलिए उसे याद है, तेनू बंदियां याद होवे ते भावें ना होवे, उन्नू याद है कि तू खाक है। उसे याद है कि तू खाक है। इंसान की उम्र तो घास की मानद है, जंगली फूल की तरह खिलता, हवा उस पे चली वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर ना देखेगी। कब इंसान के साथ बुरे हालात आते हैं, कब इंसान की जिंदगी में मौत वाक़या होती है, कब उसकी जिंदगी में वो हालात आ सकते हैं, उसकी वजह एक जगह बयान है। वो कि सबने मरना है, लेकिन खुदा वक्त से मरने से पहले जरूर बच जाता है।
लंबी उम्र देने का वादा करता है। बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे ज़बूर 104 उसकी 29वीं आयत। तू अपना चेहरा छुपा लेता है। आप सारे बोले मेरे पीछे, तू अपना चेहरा। बाइबल की आयतों पढ़ लगे एडी होली पढ़ते पे हो। तू अपना चेहरा, इस तो उच्ची आवाज हो सकती है। तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। तू इनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं जब तू अपना चेहरा छुपा लेता है। इसलिए खुदा कलाम कहता कि ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। आफ़ताब सदाकत ताले होगा उसकी किरणों में शिफा, उसकी किरणों में शिफा। और जो यीशु को देखेगा, यीशु के पीछे पीछे चलेगा। यीशु कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती, मेरे पीछे पीछे चलती और मेरी भेड़ों को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि उसने मौत में फतह पाई। और जब वो अपना चेहरा छुपाता है तो जिंदगी में परेशानी आती है। तो गोया याद रखे, यहाँ पर जिस जिंदगी में भी कोई परेशानी है, मुसीबत है, उसे ये याद रख लेना चाहिए कि चेहरा फिर किसी ने छुपाया हुआ है। अगर यीशु तो यहाँ पे होता तो हमारा भाई ना मरता। भाई क्यों मर गया? इसलिए कि यीशु वहां पे नहीं था, लेकिन यीशु का चेहरा वहां पे जलवागर हुआ, उसका मरा हुआ भाई भी जिंदा हो गया। हालेलुया। तो जीसू मत सोचे कि उसकी हुजूरी के बगैर हम रह सकते हैं। उसकी हुजूरी को रद्द करना अपनी मौत लेना है, क्योंकि इंसान की उम्र घास की मानद, साया की मानद है। तो आप में से कितने हैं जो चाहते हैं कि जिए? जिन्हें जिन्हें ज्यादा लंबा जीना, जरा खड़े हो जाए, बाकी बैठे रहने, जिन्हें मरना है शाबाश। चॉइस थोड़ी। जीन तो भी डरते हैं कि कलाम में लिखा है, अपना हाथ दोनों हाथ चुक के मैंने कहा तू मेरा खुदा है। मैंने कहा तू मेरा खुदा है। मैंने कहा तू मेरा खुदा है। यही जो शाबाश। मैंने कहा तू मेरा खुदा है। मेरे अय्याम तेरे हाथ में है, तेरे हाथ में है। आमीन आमीन। मेरे अय्याम तेरे हाथ में है। आमीन। तो खुदावंत के हाथ में हमारे अय्याम हैं, जिनको बढ़ाने पे वो कादिर है। 5 रोटियों को दिया जाए, 5 रोटियों को हजारों खिलाने पे कादिर है। उसके पास आने वालों के पास हर तक बीमारी को दूर करने का उसके पास इलाज है। वो है खुदा जिसके बारे में खुदा का बंदा कहता कि मेरे अय्याम तेरे हाथ में है। तो फिर अपने अय्याम को जिस तरह खुदाओं के हाथ में 5 रोटियां दी गई, खुदा से कहा जाए मेरी उम्र तो ख्याल की मानद है, घास की मानद है, तेरे हाथों में मेरे अय्याम आएंगे, ये बढ़ेंगे। इसलिए तो तुम बढ़ाने पे कादिर है। बोले हालेलुया। आमीन। बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। मेरे साथ बोले कहे, उसने तुझसे, ज़बूर 21 चौथी आयत, उसने तुझसे जिंदगी चाही और तूने बख्शी, बल्कि उम्र की दराजी हमेशा के लिए
खुदा से जो मांगेगा चाहेगा खुदा से बख्शेगा। इसलिए वो बख्शने वाला है जिसने अपना ही बेटा बख्शने से दरेग ना किया, और जिसके बेटे ने कहा कि जितने उससे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। जब भी इसने दुआ मांगी, खुदा तो मेरी हदूद को बढ़ा, खुदा ने बख्शा। खुदा के बंदा हिजकिय्याह ने दुआ मांगी, खुदा ने 15 साल उसकी उम्र और बढ़ाई। तो आज हम सब के लिए ये चैलेंज है, जीना मैंने भी है, जीना आपने भी है, और जिंदगी देने वाला, उम्र की दराजी से असुविधा करने वाला, उम्र की खुशियां देने वाला यहाँ पर मौजूद है, जो चाहता है कि उससे मुझसे चाहा। आप अपनी चाहत को खुदा के सामने रख दें, अपने हाथ उठाएं दोनों सर से ऊंचे और दुआ करना शुरू कर दें। अपने मुंह की दुआ उस बंदे की तरह मानद ना बनाए जिसकी प्लेट में थोड़ा था, जिसकी प्लेट में थोड़ा था। अपने मुंह की प्लेट के अंदर दुआ को खुदा के सामने रख दे। आपका खुदा आपको आपकी इस उम्र को बढ़ाने पे कादिर है, आपको आगे ले जाने पे कादिर है, और जो दुआ करता है खुदा उसके लिए शेरों के मुंह को बंद करने पे कादिर है। अपने खुदा से दुआ करना शुरू कर दे, और आपकी दुआ के बायस बीमारियां आपसे दूर होंगी। इसलिए कि बीमारियां इंसान को जल्दी कब्र पे पहुंचाने का बायस बनती है। अपने खुदा से दुआ करें, आपकी दुआ पीछे से आगे से बुलंद हो जाए। आपको याद रखिए, 5 की दुआ, हन्ना की दुआ सैमुअल बेटे के रूप में आ गई, और दुआ थी बतस की के तबीता उसके सामने जिंदा हो गई। आए अपने खुदा का शुक्र करें, कलीसिया की दुआ ही थी कि बतस की कैद के ताले खुल गए। आए अपने खुदा के हुजूर में अपने साथी की दुआ को चेक करें, अपने साथी की दुआ को चेक करें। उससे तुझसे चाहा, उससे तुझे जिंदगी चाहिए, तूने से उम्र की दराजी बख्शी। खुदा से मांगा कुछ और जाएगा, खुदा देगा कुछ और। आए अपने खुदा के सामने कहे, खुदा मुझे जिंदगी चाहिए, और क्यों चाहिए? तेरे जलाल के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी इबादत के लिए, तेरी परस्तिश के लिए, तेरी बादशाही के लिए मुझे जीना है। अब मैं न रहा, अब उसे जीना था, उसे जीना था खुदावंद के लिए। अब मैं न रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मेरा जीना मसीह और मरना नफा है। आए अपने हालत को जाने, बिल्कुल बेसबात है, साया की मानद है, लेकिन साया को ताजगी देने के लिए, इस उम्र को बढ़ाने के लिए वो हमारा खुदा यहाँ पे मौजूद है, जिसके हाथ में हमारे अय्याम है, हमारे साल है, हमारी जिंदगी है, और जिसके हाथों में होगा वो उसको ब्लेस करेगा। अपने खुदा से कहना शुरू करें, खुदा मुझे चाहिए, हालेलुया, मुझे तेरी हुजूर से खुदा सलामती, मुझे शिफा चाहिए, मुझे उम्र की दराजी चाहिए, मुझे खुदा बच्चों के बच्चे देखने की तौफीक चाहिए, और तू देने पे कादिर है। ऐ खुदा तू जानता है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वबा है और कोरोना वायरस फैला हुआ है, लेकिन मुझे तेरी मुहाफिजत चाहिए, मुझे तेरी खुदा तेरे रसूल से जिंदगी चाहिए। मैं इस कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं शुगर का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं ब्लड प्रेशर का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं दिल के अमराज का मुकाबला नहीं कर सकता। खुदावंद जैसे दाऊद ने कहा कि मैं खुदावंद के नाम से आया हूँ, और जब जाति जुल्म को करा दिया, ऐ खुदा मैं तेरे नाम से एक तमाम बीमारियों के खिलाफ उठता हूँ, तेरी फतह मांगता हूँ। हालेलुया। आपकी आवाज आपके साथी तक पहुंच रही है तो उसकी दुआ करना शुरू करें, खुदा से और बरकत दे। अपने साथी के लिए दुआ करें, खुदा से और जोर देता कि तेरे में दुआ करने बन सके। इसकी मुंह के प्लेट के अंदर दुआ रुकने ना पाए, क्योंकि खुदा जितनी दुआ आज जाएगी, जितनी दुआ ज्यादा होगी, उतनी बरकत भी ज्यादा आएगी, उतनी बरकत भी ज्यादा होगी, उतनी बरकत ज्यादा होगी, बरकत ज्यादा होगी। यहाँ पर तो उधर तो प्लेट में से कम हो सकता था, यहाँ पे मुंह के प्लेट के अंदर ना कम हो
मोबाइल रखेंगे, हम कोर्स गाएंगे हालेलुया का, और आपके हाथ नीचे ना होने चाहिए। जिसने हमें जिंदगी दे दी, जिसने हमें जिंदगी दे रखी, जिसने हमारी जिंदगी को आगे लेके चलना, वो यहाँ पे उतरा हुआ है। उससे तुझसे जिंदगी चाहिए, उससे तुझसे जिंदगी चाहिए और तूने बख्शी, उससे तुझसे जिंदगी चाहिए और तूने बख्शी। अपने हाथ, दोनों हाथ, मेरा एक हाथ माइक के साथ है, मैं दोनों नहीं उठा सकता। आपके पास दोनों हाथ खुदा के सामने खड़े हो सकते हैं, अपने सर से ऊंचे, अपने सर से ऊंचे। जो ब्रश करने वाला सुंदरी हो जाए, जिंदगी का अयाम को उठाने वाले के सामने इस हालेलुया के अंदर फरियाद नजर आए।
ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ